गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। वो आपका काफ़ी बेसिक टॉपिक है, पहले भी आपने पढ़ा है ये 10th क्लास में। कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे जब हमारे रेजिस्टर्स क्या हैं, इन सीरीज। सेकंड, इन पैरेलल। इन सीरीज में अब क्या है आपके पास, मैं मान के चल रही हूँ that we have 3 resistors in series, let R1, R2 and R3. Now these resistors are connected with an imaginary cell whose potential is E or V. पोटेंशियल एंड ईएमएफ में डिफरेंस क्या था? पोटेंशियल क्या है हमारे पास, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल वर्क डन, और ईएमएफ में क्या है हमारे पास, एक्सटर्नल वर्क डन एज वेल एज इंटरनल वर्क डन। अब अगर इसका पोटेंशियल V है, देन करंट जो यहाँ से फ्लो कर रहा है दैट इज I। यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इस R1 रेजिस्टर के अक्रॉस, वो क्या हो जाएगा आपके पास, V इज इक्वल टू IR1। यहाँ से भी करंट आपका I जाएगा, यहाँ से भी करंट I जाएगा, ये करंट हमारा I यहाँ से आ जाएगा। यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा IR2, यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा, IR3। तो सीरीज में हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारा करंट है, करंट फ्लो रिमेन सेम। फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, करंट फ्लोज रिमेन सेम। सेकंड आपके पास क्या पॉइंट है कि जो आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है इंडिविजुअल रेजिस्टर के अक्रॉस, दैट इज अवर डिफरेंट। जैसे V1, V2, V3, पोटेंशियल ड्रॉप इज डिफरेंट। और पोटेंशियल आप क्या कह सकते हो, दैट इट इज डिवाइडेड, यानी कि जो V है वो किसके इक्वल होगा आपका, V1 प्लस V2 प्लस V3 के। मतलब पोटेंशियल क्या हो रहा है आपका, डिवाइड हो रहा है, पोटेंशियल इज डिवाइडेड। अब अगर हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन तीनों रेजिस्टर्स की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टर आ जाएगा दैट इज RE। देन आपके पास जहाँ पे पोटेंशियल आ जाएगा दैट इज V, करंट इसमें से फ्लो करेगा दैट इज I। तो इसके अकॉर्डिंग V किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, दैट इज IRE। जो इक्विवेलेंट सर्किट बनाया दैट इज IRE। और V1 इसके अकॉर्डिंग किसके इक्वल है, दैट इज IR1 प्लस V2 सिमिलरली IR2 प्लस V3 हमारा हो जाएगा IR3। और IRE इज इक्वल टू, I आपका कॉमन आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। करंट से करंट आपका कैंसिल हो गया, तो RE जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया वो क्या आ गया हमारा, तीनों का सम। दिस इज योर सीरीज कम्बिनेशन। तो सीरीज में क्या है, करंट जो फ्लो करेगा दैट मीन्स द सेम, एंड पोटेंशियल ड्रॉप है जो वो तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस क्या होगा आपका, डिफरेंट। सिमिलरली हमारे पास क्या है दूसरा, इन पैरेलल। अब पैरेलल में क्या होगा, इसी को रब करके मैं पैरेलल का कर रही हूँ आपके पास। इन पैरेलल अगर हम डिस्कशन करें, इन पैरेलल सेकंड पॉइंट है आपका, इन पैरेलल। अब मैं क्या मान के चल रही हूँ कि मेरे पास अगेन 3 रेजिस्टर्स हैं, R1, सेकंड है मेरे पास R2, थर्ड रेजिस्टेंस है मेरे पास, लेट इट इज R3, R2 and R3। Again let these resistances are connected with an
imaginary battery whose potential is V। अब देखिए पोटेंशियल का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है आपका, दिस इज योर पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज योर नेगेटिव टर्मिनल। मतलब जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है वो आप ये एज्यूम कर लो कि जहाँ पे V है जहाँ पे 0 है, क्योंकि टोटल जो पोटेंशियल है यहाँ पे वो क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, दैट इज V। जहाँ पे V का डिफरेंस तभी आएगा अगर V और 0 लेंगे, तो V माइनस 0। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल V जा रहा है इस पॉजिटिव टर्मिनल से, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे पोटेंशियल क्या जा रहा है, 0। अब इस केस में देखिए जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पे देखो R1 है जो कनेक्ट है, उसका एक टर्मिनल B से कनेक्टेड है, दूसरा 0 से, तो पोटेंशियल सेम रहा। अगेन जो R2 के अक्रॉस पोटेंशियल है, यहाँ पे V यहाँ पे 0, अगेन पोटेंशियल रिमेन्स द सेम। अगेन R3 का यहाँ पे पोटेंशियल B है, यहाँ पे 0, मीन्स जो पोटेंशियल इसमें रह रहा है दैट रिमेन्स द सेम। पैरेलल में अब क्या हो रहा है, पोटेंशियल रिमेन्स सेम अक्रॉस द रेजिस्टर्स। बट अगर मैं करंट की बात करूं, यहाँ पे मान लो मेरा करंट I जा रहा है, I है जो यहाँ तक, तो ये करंट I गया, यहाँ पे इसको 3 पार्ट्स मिल गए, 3 पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया। मान लो यहाँ से करंट आपका जा रहा है I1, यहाँ पे जा रहा है मान लो I2, यहाँ पे जा रहा है I3, देन ये तीनों करंट एडअप हो गए, यहाँ पे I अगेन किसके इक्वल आ जाएगा, इन तीनों के सम के इक्वल, दैट इज I1 प्लस I2 प्लस I3। मीन्स इसमें जो करंट है, करंट इज डिफरेंट। लेकिन जब हमने सीरीज कम्बिनेशन किया था वहाँ पे क्या था, करंट आपका सेम रह रहा था, बट पोटेंशियल क्या रह रहा था, वहाँ पे डिफरेंट था, पोटेंशियल आपका डिवाइड हो रहा था। बट इस केस में क्या हो रहा है, पैरेलल में करंट आपका डिफरेंट है, पोटेंशियल आपका सेम रह रहा है। अब अगर हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, इक्विवेलेंट सर्किट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हियर RE, और यहाँ पे हमारे पास अगेन हम क्या एज्यूम करके चल रहे हैं कि एक सेल लगा हुआ है, उस पोटेंशियल इज V, और करंट यहाँ से जा रहा है आपका I। अब यहाँ पे करंट आपका क्या है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग करंट डिफरेंट है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अगर हम इस इक्विवेलेंट सर्किट की बात करें तो यहाँ से पोटेंशियल क्या हो गया, V इज इक्वल टू IRE, और अगर मैं करंट की वैल्यू निकालूँ यहाँ से फाइंड आउट करें तो V अपॉन RE इज इक्वल टू I। तो यहाँ पे आप पोटेंशियल पुट करेंगे, V अपॉन RE इज इक्वल टू I1, यहाँ पे किसके इक्वल आ जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा V इज इक्वल टू I1 R1, और V अपॉन R1 किसके इक्वल आ जाएगा, I1 के। सिमिलरली यहाँ पे V अपॉन R2 आपका I2 के इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे V अपॉन R3 आपका I3 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या पुट करोगे, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V आपका कॉमन आ सकता है यहाँ से, V अपॉन RE इज इक्वल टू V कॉमन, अंदर क्या रहा 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, सो V से V कैंसिल, तो आपका पैरेलल का फार्मूला क्या आ गया, 1 अपॉन RE इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। दिस इज योर पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसी के बेस पे अगर हम क्वेश्चन देखें, लाइक मान लो आपके पास 2 रेजिस्टर्स हैं और इनको आपने किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर रखा है, 12 वोल्ट की मान लो यहाँ पे बैटरी लगी है, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है 6 ओम, लेट हियर इज रेजिस्टेंस 3 ओम। आपको क्या निकालना है, एक तो आपको करंट निकालना है, सेल में से करंट कितना जाएगा, सेकंड आपको करंट निकालना है थ्रू ईच रेजिस्टर, कि हर रेजिस्टर के अक्रॉस करंट कितना है, आपको पोटेंशियल निकालना है थ्रू ईच रेजिस्टर। अब अगर यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी लगी है आपकी, यहाँ पे 6 ओम है, यहाँ पे 3 ओम है, तो आपको सबसे पहले यहाँ से करंट आई गया, 2 पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाएगा, लेट इट इज I1 एंड I2। V इज इक्वल टू क्या होता है आपका,
आई आर। अगर यहाँ की हम बात करें तो V इज इक्वल टू आई आर वन हो जाएगा। पोटेंशियल क्या रहेगा इस केस में, सेम रहेगा। जहाँ से भी आपका 12 वोल्ट जाएगा पोटेंशियल, इसको भी 12 वोल्ट मिलेगा, इसको भी पोटेंशियल 12 वोल्ट मिलेगा। पैरेलल में भी मैंने बताया कि पोटेंशियल रिमेन्स दी सेम। तो अगर यहाँ पे 12 वोल्ट जा रहा है तो 12 अपॉन R1 कितना है यहाँ पे 6 ओम। तो करंट मेरा I1 कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 2 ज़ा 12 दैट इज 2 ओम, सॉरी 2 एम्पियर करंट निकालना है। सिमिलरली पोटेंशियल अगेन आपका सेम है, V इज इक्वल टू आई टू आर टू। V आपका कितना है 12 वोल्ट, I2 करंट निकालना है आपको। रेजिस्टेंस कितना लगा है 3 ओम, तो 12/3 दैट इज 4 ओम। तो I2 करंट आपका आ गया 4 एम्पियर। यहाँ पे जो करंट जा रहा है दैट इज 4 एम्पियर, यहाँ पे जो करंट आया आपका दैट इज 2 एम्पियर। अब उसने क्या पूछा, करंट थ्रू ईच रेजिस्टर आ गया, करंट थ्रू सेल। तो 4 + 2, यहाँ से इसका मतलब 6 एम्पियर आ रहा था करंट। अगर 6 आ रहा था तब तो वो डिवाइड हुआ यहाँ पे 2 और 4 में, तो सेल में से कितना आया करंट, दैट इज 6 एम्पियर। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल थ्रू ईच रेजिस्टर। पोटेंशियल क्या है इस केस में, पैरेलल में सेम रह रहा है, दैट इज 12 वोल्ट एंड 12 वोल्ट। थैंक यू।